नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यस बैंक के बारे में। काफ़ी शानदार तेज़ी रही है, उसके पीछे कारण देखेंगे, क्या कारण रहे हैं इस तेज़ी के और साथ में अब आगे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यस बैंक 40 से 50% के बीच भाग चुका है पिछले 1 से डेढ़ महीने में। तो यहाँ पर आगे क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, और जो लोग चैनल में पुराने समय से जुड़े हैं वो जानते होंगे हमने यस बैंक की फुल कवरेज की है जब 12 से 17 गया था एंड उसके बाद काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन, साथ में क्या चेंजेस आए थे। हमने एक और बात कही थी कि जब लोग बात कर रहे थे उस समय 100 रुपये का टारगेट होगा, 1 साल में 6 महीने में 200 का टारगेट होगा, तो क्यों वैलिड नहीं है और आपको अगले 3 क्वार्टर के लिए फिलहाल 20 से 22 रुपये के बीच में टारगेट देखना चाहिए। तो देख सकते हैं आप परफॉर्मेंस सुधर रही है और साथ में टारगेट के भी करीब आ रहा है। चलिए देखते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो यस बैंक पे आज लगभग 10% के आसपास का सर्किट लगा है। फिलहाल सर्किट फिल्टर चेंज कर दिया गया है, उनमें कुछ लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, कई स्टॉक्स के फिल्टर्स में चेंजेस आए हैं और वहां पर यस बैंक का भी फिल्टर 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। तो देख सकते हैं आप बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। ये टिल डेट की बात करें तो सबसे पहली बात नोट करने वाली है कि जब यस बैंक पिछली बार आया था, इस लेवल आया था एक दिन 17 रुपये के ऊपर और तभी इसमें गिरावट आ गई थी। उसके बाद काफी लंबे समय तक 14 रुपये के आसपास मंडराया था और अब आप देख सकते हैं वापस एक न्यू हाई बना दिया है। एफपीओ प्राइस की बात की बातें कर रहे हैं हम ये। अगर आप यहाँ पर 6 मंथ चार्ट देंगे तो आपको प्रीवियस लेवल्स भी दिखेंगे, लेकिन उस समय एफपीओ नहीं आया था, उस समय जो नए शेयर्स ऐड हुए थे वो नहीं आए थे, तो काफी कुछ चेंजेस हुए हैं यस बैंक के अंदर उसके बाद से। तो फिलहाल एक ब्रेकआउट मान सकते हैं हम एफपीओ के बाद के लेवल से, तो यहाँ पर काफी मजबूती बनी हुई है। एनएससी पर अगर देखा जाए तो आप देखिए आज भी काफी हैवी वॉल्यूम्स पर ट्रेडिंग हुई है। 56 करोड़ से ऊपर शेयर्स ट्रेड हुए हैं और वहां पर 35.9 लगभग 20 करोड़ से ऊपर शेयर्स उठा लिए गए डिलीवरी के रूप में। देख सकते हैं फिलहाल दोबारा वॉल्यूम के दम पर यस बैंक में तेजी जारी है। तो रीजन देखे जाए तो देखिए 2 से 3 रीजन है। पहला रीजन हम डिस्कस करें तो यहाँ पर यस बैंक को अपग्रेड कर दिया जाएगा लार्ज कैप कैटेगरी में, इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। यानी यस बैंक जो फिलहाल मिड कैप पे गिना जाता था, अब वो एएमएफआई के द्वारा, द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लार्ज कैप में चेंज करने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में अब आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होते हैं, वहां पर कुछ स्टॉक्स लार्ज कैप के होते हैं, कुछ मिड कैप एंड कुछ स्मॉल कैप के, और बाकी दूसरी इक्विटीज के अलावा भी बाकी चीजें उनके पोर्टफोलियो में होती हैं। तो वहां पर अब जब चेंज कर दिया जाएगा कैटेगरी मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो आप देख सकते हैं कि कुछ कंपनीज शिफ्ट हो सकती हैं इधर से उधर, और यस बैंक का दूसरों के पोर्टफोलियो में होना का डिसीजन भी इस चीज से अब आगे गाइड होगा कि किस मार्केट कैप में गिना जाता है यस बैंक। तो यहाँ पर अब लार्ज कैप कैटेगरी एक फायदा है क्योंकि अब बड़े दिग्गजों में गिना जाएगा आप मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो। और साथ में दूसरी बात जो आ रही है वो है यस बैंक की एसेट रिकंस्ट्रक्शन। तो आप जानते हैं यस बैंक की मेन इशू थी लोन्स, बैड लोन्स। तो वहां पर अब खबर आ रही है कि यस बैंक अब प्लान कर रहा है एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ। यानी आप जानते हैं काफी पहले, अगर आप पुराने वीडियोस देखते होंगे, लगभग 2 से 3 महीने पहले यस बैंक के प्लान्स आए थे कि अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस बेचेगा, एक बैड लोन्स अलग से रखेगा, जो गुड लोन्स है वो अलग से मैनेज, जो बैड लोन्स है उनको अलग से मैनेज करे। तो यहाँ पर अब उसी को लेकर एक कदम आता दिखाई दे रहा है। यस बैंक के जो 40,000 करोड़ के आसपास तक के बैड लोन्स हैं वो उस एआरसी में हाउस होंगे। यानी जो एनपीएस आप देख सकते हैं गिने जाते हैं, अब उनको अलग तरीके से जुटाया जाएगा। तो जरूरी नहीं सारे एनपीएस से वापस पैसा आए, कुछ से 50% वापस आता है, कुछ से कुछ भी नहीं आता, कुछ से 80% आता है। तो यहाँ पर यही प्लान दिख रहा है कि अब एआरसी खोलकर वो अपने लोन वापसी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। यानी जो लॉस अभी दिखाए जा रहे हैं, जो एनपीएस दिखाए जा रहे हैं, वहां से जितना ज्यादा पैसा वापस आ सके वो सही रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से मैनेज करना भी आसान होगा कि गुड लोन्स की इतनी परसेंटेज है, बैड लोन्स की इतनी, अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो यहाँ से एक बात साफ है, जितने भी हमने प्लान्स देखे थे यस बैंक के पिछले 2 से 3 महीने में, शुरू में काफी सारे प्लान्स एक साथ लाए थे, सब सोच रहे थे इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं, और उससे पहले सब सोच रहे बैंक बच पाएगा कि नहीं। तो बैंक ने रिकवर किया, 3 से 4 चीजें इंप्लीमेंट कर दी। जो ये बोल रहे थे कि रिटेल लोन्स को बढ़ाना चाह रहे हैं वो हमने देखा। एसएमई सेक्टर में बीएससी के साथ हाथ जुटाया, म्यूचुअल फंड के बिजनेस को बेचकर पैसा लाए, और बाकी जो बैड लोन्स थे उनको प्रॉपर्टी सेलिंग के रूप में या फिर एक्विजिशन के रूप में पैसे वापस लाए। तो 3 से 4 गोल्स कंप्लीट होते दिखे। अब नेक्स्ट जो गोल देखना होगा वो है एआरसी का इम्प्लीमेंटेशन। एंड अगर आपको याद हो तो यस बैंक ने फिलहाल गोल्स रखे हैं $2 ट्रिलियन की डिपॉजिट मार्च तक। तो ये 2 से 3 बातें अब ध्यान देने वाली है अगले 6 महीने के अंदर, मार्च 2021 के एंड होते होते। वहां पर अगर ये प्लान्स भी आगे रख दिए जाते हैं
तो आप देख सकते हैं इस तेजी को और बूस्ट मिल सकता है, जो बैंक अब रिकवर हो रहा है। तो कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि यस बैंक के जो 32,000 करोड़ के बैड लोन्स हैं उनको वो सेल ऑफ करना चाह रहा है किसी एआरसी को। लेकिन अब खबर आ रही है कि यस बैंक एक सेपरेट एआरसी बनाना चाह रहा है, जहां पर वो अपने लोन्स अपने पास ही रखेगा, पर उनको मैनेज करने के लिए अब अलग तरीके अपनाए जाएंगे। अगर आप यस बैंक की बैलेंस शीट में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल रिजल्ट में यस बैंक के 32,340 करोड़ तक के ग्रॉस एनपीएस थे, टोटल एनपीएस फिलहाल क्वार्टर तक, और नेट एनपीएस 7,800 करोड़। तो यहाँ पर साफ है कि यस बैंक ने लगभग 24,000 करोड़ के आसपास पैसा साइड रख दिया है प्रोविजन की तरह, जिससे नेट एनपीएस घटकर अब 7,800 करोड़ हो गए हैं। और वहां पर आप परसेंटेज देखें तो फिलहाल 4.71%। तो यहाँ पर कम जरूर हुए एनपीएस, लेकिन आप बड़े दिग्गज बैंकों से कंपेयर करेंगे, यस बैंक भी एक समय का बड़ा प्राइवेट लेंडर हुआ करता था, फिलहाल इमेज पर एक दाग आया था। तो अब यहाँ पर बड़े बैंक से कंपेयर करेंगे तो उनकी 1% या उसके नीचे रहती है। तो अब यही चाह रहा है यस बैंक की अपने पुराने मोमेंटम को वापस लाए, जो पुरानी क्लीन बैलेंस शीट थी उसको दोबारा मेंटेन करे, ताकि आगे के जो गोल्स है रिटेल सेक्टर में, एसएमई सेक्टर में एंड ओवरऑल डिपॉजिट्स में वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये न्यूज़ है। और साथ में जो यस बैंक का 10% सर्किट लग दिया गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ऊपर बढ़ने का रूम था वो बढ़ गया है। पहले दिन में 5% सर्किट होता था, अब 10% तक सर्किट कर दिया गया। तो एक ही दिन में आपको भयंकर तेजी देखने को मिल गई। तो काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग सेशन रही है यस बैंक के 1 से 1.5 महीने में। जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे फिलहाल चार्ट पर देखते हैं, तो देख सकते हैं आपकी ये लेवल इंपॉर्टेंट था, 14 रुपीज़ का हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। आपको बता भी चुका हूँ कि क्यों रहा है। यहाँ पर एक डिमांड जोन था, उसके बाद इसको ब्रेक करके सप्लाई जोन बन गया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और फिलहाल जब इसको ब्रेक किया तो इसी लेवल से आप देख सकते हैं एक हफ्ते से ज़्यादा सपोर्ट लिया। ऊपर की तरफ एक मैसिव रेजिस्टेंस था लगभग 14 रुपये 75 पैसे का। लेकिन यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम्स में जब ट्रेडिंग आई, देख सकते हैं आप एक ही दिन में 100 करोड़ से ऊपर शेयर ट्रेड किए गए थे, और यहाँ पर अपर सर्किट लग गया। यानी जो अगले इंपॉर्टेंट लेवल है यस बैंक का नीचे की तरफ वो है 14 रुपीज़ 85 पैसे। एंड अब एक और इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा यस बैंक के लिए, आप देख सकते हैं ये लेवल लगभग 15 रुपीज़ 90 पैसे 16 रुपए के बीच में। कि आप देख सकते हैं इसी को यस बैंक, जब लास्ट टाइम ये तेजी आई थी, फेक थी, यानी यहाँ पे सेल ऑफ हो गया, वापस जाने की कोशिश की ऊपर, यहीं से वापस सेल ऑफ आ गया। और फिलहाल आप देख सकते हैं सीधा ऊपर नहीं बढ़ा, 3 रेड कैंडल्स दिखाई दी हमें, 3 बार यहाँ से सप्लाई जोन बनने की कोशिश की, लेकिन नीचे से बाइंग प्रेशर ज्यादा था, और अब इसको आज यहीं ओपन करके ऊपर की तरफ गया है। तब 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे। 14 रुपये अब काफी नीचे हो गया, उससे पहले काफी लेवल्स आ चुके हैं। पहला है 14 रुपये 95 पैसे, लगभग 15 रुपए के आसपास, और दूसरा है 16 रुपए के आसपास। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स बन चुके हैं अब यस बैंक में, जो आगे गाइड करेंगे अगर मार्केट में कभी बड़ा करेक्शन आता है। तो क्योंकि आप जानते हैं निफ्टी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, एग्जॉशन फेज आते ही आप देख सकते हैं एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। और यहाँ पर आप आरएसआई देखें तो फिलहाल आरएसआई भी हमें ओवरबॉट बता रहा है, देख सकते हैं आप 82 83 के आसपास चल रहा है आरएसआई, फिलहाल ओवरबॉट जोन में है। तेजी एक्सटेंड हो सकती है कुछ दिन के लिए, पर यहाँ पर जो लोग काफी छोटे प्राइस पर खरीद के बैठे थे 12 रुपए के आसपास, वो चाहे तो माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि हमारा व्यू यस बैंक का 3 क्वार्टर का था, फिलहाल 1.5 से 2 क्वार्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो आगे तेजी जारी रह सकती है। जैसे अगर दिसंबर के जो गोल्स हैं यस बैंक के, जब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो सामने पेश किए जाते हैं, तो अब आपका डिसीजन होगा कि आपको अगर अच्छा प्रॉफिट हो गया 12 या 13 रुपए के आसपास से, तो आप माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को ध्यान में रखकर बने रह सकते हैं। तो डिसीजन आपका होगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम फंडामेंटल्स के बेसिस पर यस बैंक को असेसमेंट करते हैं, और फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट होती दिखाई दे रही है। तो ये थी दोस्तों यस बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।